हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वीर सिंह। और अभी इससे पहले जीओसी में और केमिस्ट्री के मैंने केमिस्ट्री के पार्ट बताए थे आपको, और क्लासिफिकेशन वगैरह बताया था, वाटर फोर्स थ्योरी बताया था, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन बताया था। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो उसी के आगे ये तीसरा लेक्चर होगा कंटिन्यू, कि जो मेजर क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे तो उनको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वो सेपरेट जैसा था वैसे ही रहने दिया गया और कोई दूसरा रीजन बचा नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कितने टाइप के, उनको करने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिखेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे राइट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, या आप ऐसा कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप लिखते हो जैसे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड नेम etc, ये सब कैसे करोगे। तो इसके लिए आप अगर हेडिंग डालना चाहो तो लिख सकते हो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूलाज। ओके, तो जिसमें सबसे पहला नाम जो कॉमन है, जो बेसिक सिखाया जाता है, आप कह लो स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या कहोगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, अब सवाल ये है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्या, कैसे देखा जाएगा। आप ऐसे देखो, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं ना, जैसे मान लो एक कार्बन ले लिया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक, अब हमें इसमें फार्मूला बनाना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इस टाइप से लिखते हैं ना। तो कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन हो गई, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाते हैं तो ये भी मेंटेन हो गई, और यहाँ पर अगर एक लगा देते हैं तो ये भी मेंटेन हो गई। राइट, तो अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस टाइप से लिखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। राइट, अगर आप इसी को चाहो तो इस तरह में लिख सकते हो, तो ये भी आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला ही माना जाएगा। ठीक, अंडरस्टूड है। 3 हाइड्रोजन है तो 3 तरफ लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है अप डाउन लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 तरफ लग जाएंगे। बात समझ में आएगी? तो क्या आएगी? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला का एग्जांपल समझ में आया। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह आप लिख सकते हो। क्लियर? अब दूसरा अगर हम आपको फॉर्म बताएं, जिसे कहा जाएगा कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। कंडेंस, अब जरा ध्यान दो, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। अगर हम इसी कंपाउंड को इस तरह से लेते हैं, ये और ये दोनों सेम माने जाएंगे, बट फर्क कितना है कि ये स्ट्रक्चरल है और ये कंडेंस है। ये स्ट्रक्चरल है, ये कंडेंस है। ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर? हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 3 3 6 2 8। इधर देखो 3 3 6 2 8, इक्वल है ना। तो हम इसी चीज को, इसी कंपाउंड को अगर इस तरह लिखेंगे तो इसे कहा जाएगा कंडेंस फार्मूला। बात समझ गए? तीसरा नंबर, एक नाम और आता है जिसे हम कहेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉल एंड स्टिक भी कहा जाता है, लेकिन आप इसे नॉर्मली बॉन्ड लाइन फार्मूला या स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन फार्मूला या स्ट्रक्चर कह सकते हो। अब देखो, इसी को हम बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे? ये जो पॉइंट है कार्बन माना जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये कार्बन माना जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये कार्बन माना जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे इसको हम कर्व में शो, देखिए जहां पर भी कार्बन हो उसे हम कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे। सीधी लाइन खींच देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि बीच में कितने कार्बन है। तो जहां पर कार्बन हमें शो करना है वहां पर कर्व होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसका ये क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। मान लो अगर आपको ब्यूटेन लिखना है, 4 कार्बन का लिखना है, तो मान लो अगर आप ऐसे कर दो, तो इसका मतलब है कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, 5 कार्बन है। बात समझ में आ गई? अब इसमें अंडरस्टूड 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3,
यहाँ कितने होंगे, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, मतलब टेट्रावैलेंसी मेंटेन करनी है। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो इट मींस 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आप स्ट्रक्चर को किसमें, बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला आपने देखा स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा देखा कंडेंस फार्मूला, तीसरा देखा आपने बॉन्ड लाइन फार्मूला या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। बात समझ में आ रही है? मान लो अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूले में ऐसे लिखते हैं, तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है ये, अब इसको अगर हम स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट करना चाहें इसी को, तो हम कैसे लिखेंगे, यहां पर होगा इस टाइप से, यहां होगा एक कार्बन, यहां होगा एक ऐसे, और यहां होगा एक कार्बन। ये लो, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है बट ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। बात समझ गए? लेकिन इसी को अगर कंडेंस में कन्वर्ट करना चाहो इसी फार्मूले को, तो शायद इस टाइप का कंडेंस फार्मूला नहीं बनेगा, इसका कंडेंस फार्मूला थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनेगा। कैसे? 3 कार्बन है तो हम एक काम कर सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, इसको हम CH3 का होल थ्राइस करते हैं, कितना होल थ्राइस, और यहां करते हैं CH, ये लो। तो ये है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, तो ये कंडेंस में माना जाएगा, ये स्ट्रक्चरल में माना जाएगा, और ये बॉन्ड लाइन में माना जाएगा। क्लियर है? ये तीनों फॉर्म मैंने आपको दिखा दिए। ये तो छोटा सा था, इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ था, ये मैंने आपको एक नया बना के दिखाया है। ये किस चीज का कन्वर्जन है देखा जाए तो, ये किस फॉर्म में माना जाएगा, बॉन्ड लाइन। ये किस में माना जाएगा, स्ट्रक्चरल। ये किस में माना जाएगा, कंडेंस। बल्कि तीनों एक ही कंपाउंड है, तीनों का एक ही नाम है। क्लियर है? इसे आप अलग से लिख लेना जो जो मैंने बोला। तो ये 3 फॉर्म तो आपको समझ में आ गए ना? ओके, अब हम बात करेंगे चौथा एक फॉर्म और है, जिसे हम कहेंगे बॉन्ड लाइन, डॉट एंड वेज फार्मूला कहा जाएगा। इतना आपने ये कर लिया। चौथा नंबर कहा जाता है डॉट एंड बेस, डॉट एंड बेस, WETG फॉर्मूला या स्ट्रक्चर कह सकते हो। डॉट एंड बेस कैसे लिखा जाएगा, डॉट एंड बेस ऐसे लिखा जाएगा, ये कार्बन लिया जाएगा यहां पर, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। आप जरा ध्यान दो कैसे बनेगा। यहां पर सिचुएशन क्या होगी कि हम किसी एक को डार्क में बना लेंगे, मतलब मोटी लाइन ऐसे, और किसी एक को हम ऐसे बनाएंगे इस टाइप से। ध्यान दो, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, बीच में क्या है, कार्बन। एक्चुअल में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो मीथेन, समझ में बात, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीथेन। ये कंडेंस फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये डॉट एंड बेस फार्मूला है। सिंगल कार्बन का कभी भी बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं बनता, ठीक है ना? सिंगल कार्बन का कभी भी बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं बनता। क्लियर है? ये और ये एक ही बात है। अब डिफरेंस क्या है जरा ये देखते हैं। ये बीच का कार्बन हो गया, ये जो डार्क लाइन है जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज में वेज का मतलब डार्क लाइन, ये फ्रंट का हाइड्रोजन माना जाएगा, और डॉट का मतलब ये डॉट वाली लाइन, ये बैक का हाइड्रोजन माना जाएगा, और ये दोनों लेफ्ट एंड राइट के हाइड्रोजन माने जाएंगे। अगर आप किसी भी कंपाउंड को इस फॉर्म में शो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो या लिखते हो, तो उसे हम कहेंगे डॉट एंड बेस फार्मूला। कंफर्म? तो आज आपने नया क्या सीखा
कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉर्मली आप कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने का तरीका। ओके, अब नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको लिखना आ जाएगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें। तो हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग होगी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन सवाल ये है कि किस बेस पर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वैसे तो 3 टाइप से बताया गया है। एक स्ट्रक्चरल बेस होता है, वो काफी बड़ा होगा, बताया जाएगा आपको। और एक दूसरा होता है कि आप उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग या बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, बात समझ में आ रही? डिग्री कह लो या बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो उसका क्लासिफिकेशन किया जाए। तो आप अगर ज्यादा ना समझ में आए तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिख सकते हो फर्स्ट टाइप, ऐसे भी कर लो, कोई इश्यू नहीं है। या फिर आप कर सकते हो डिग्री बेस, या ऐसे कह सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। टर्नरी बेस्ड। आप जिस तरह आपको याद रहे उस तरह आप कर सकते हो। तो चलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी बेस्ड हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो चलो मान लो अगर हमने कोई एक एग्जांपल लिख रखा है कुछ इस टाइप का, ठीक। अब देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्सरी कितने हैं, क्वाटरनरी कितने हैं। ठीक है, अब इसमें हमको ये भी देखना है कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, टर्सरी कितने हैं एंड क्वाटरनरी कितने हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक सिंपल डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। देखिए प्राइमरी को हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कहें कि प्राइमरी कार्बन, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन, ऐसे कार्बन जो सिंगल कार्बन से अटैच होंगे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। डेफिनेशन समझ आ गई? जो सिंगल कार्बन से अटैच होंगे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। तो ध्यान दीजिए हम यहां से करें, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है ना, इसी से तो अटैच है, तो ये कार्बन क्या माना जाएगा, प्राइमरी माना जाएगा। क्लियर है? अब इसको जरा चेक करो, यह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, मतलब ये 2 कार्बन से अटैच है। इट मींस ये कौन सा कार्बन हुआ, सेकेंडरी कार्बन हुआ। समझ आ गई बात? अब हम इसकी बात करें, यह कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, 3 कार्बन अटैच है ना, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन। क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन। समझ आ गई बात? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी दिख रहा है? आगे चलते हैं। यह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है यार, इस कार्बन से 3 तरफ तो 3 हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन है, मतलब इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए इसे क्या माना जाएगा, प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन की हम बात करें, इसे क्या माना जाएगा, इस कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन है, इस कार्बन से इधर एक कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन एंड इधर कार्बन, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, क्वाटरनरी कार्बन। एनी डाउट? ये बात समझ में आ गई? अब इसको चेक करो, यह एक इसी से केवल अटैच है, ये मतलब ये कोई भी कार्बन 4 चीजों से अटैच हो सकता है ना, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी रखता है, तो 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये बचा तो एक कार्बन जुड़ा है, तो इससे एक ही कार्बन जुड़ा है ना, तो ये प्राइमरी कार्बन माना जाएगा और ये भी प्राइमरी कार्बन माना जाएगा। क्लियर है? और ये भी प्राइमरी ही कार्बन है। बात समझ में आ गई? अब आप
इसको देख के यहाँ लिख सकते हो। प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, तो आप क्या लिखोगे? 5। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? एक ही है ना सेकेंडरी कार्बन, तो क्या लिखेंगे? 1। टर्सरी कार्बन कितने हैं? 1, ये है टर्सरी। और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं? वो भी 1 ही है। बात समझ में आ गई? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी में अभी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी तीनों कार्बन मिल गए कितने कितने हैं इस कंपाउंड में, राइट। अब अगर कोई आपसे कह दे कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो जरा दिमाग लगाओ। जो कार्बन की डिग्री होगी वही डिग्री कार्बन उस कार्बन पर अटैच्ड हर एटम या एलिमेंट की हो। बात समझ रहे हैं? इट मींस अगर हम बात करें प्राइमरी, तो प्राइमरी कार्बन ये है प्राइमरी कार्बन, तो इसके साथ कौन अटैच है? ये अटैच है, ये 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन ही माने जाएंगे क्योंकि यह प्राइमरी कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन क्या माने जाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन इट मींस जितने प्राइमरी कार्बन होंगे उसमें जितने हाइड्रोजन होंगे वो सारे सारे प्राइमरी होंगे। ऐसा ही जितने सेकेंडरी कार्बन होंगे तो सेकेंडरी कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे वो सारे सेकेंडरी होंगे। मैं कहता हूं कि अगर इस कार्बन पर हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन भी जुड़ा होता तो वो ऑक्सीजन ही प्राइमरी ऑक्सीजन ही कहलाता। बात समझ रहे? प्राइमरी कार्बन पर जो भी चीज अटैच होगी केवल कार्बन को छोड़कर अदर जो भी वो वही डिग्री मानी जाएगी जो उस कार्बन की हो, राइट। तो देखो जरा 3 प्राइमरी हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर है, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, कितने हो गए? 15। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 15। अब देखो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो सेकेंडरी कार्बन ढूंढो पहले, एक है सेकेंडरी कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए, और तो कोई सेकेंडरी कार्बन है नहीं। अब आ जाओ टर्सरी हाइड्रोजन कितने होंगे? टर्सरी एक ही कार्बन है, उसमें एक हाइड्रोजन दिखा तो 1। अब क्वाटरनरी हाइड्रोजन की बात करो तो 0, क्योंकि क्वाटरनरी हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता अगर क्वाटरनरी कार्बन है तो। बात समझ में आ गई? तो ये रहा आपका एक डिग्री के बेस पर क्लासिफिकेशन। अब आप कहोगे इसकी जरूरत क्यों है, कहां काम आएगा ये? तो चलो मैं आपको बता दूं ये कहां काम आएगा, मतलब ये कहां सबसे ज्यादा यूज होगा। तो देखो जब आप 12th में पढ़ोगे, 11th में भी कुछ जगह होगा और 12th में भी है यहाँ पर, कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया OH, ये लिख दिया CH3। तो अगर कोई कह दिया जाए कि कैसे अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, तो आप कहोगे ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, लेकिन ये सेकेंडरी कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये कार्बन सेकेंडरी हुआ, और इस सेकेंडरी कार्बन से ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अल्कोहल भी सेकेंडरी ही माना जाएगा। बात समझ में आ गई? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ोगे तो वहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये सब यूज होगा। क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन आज के लिए काफी है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे अगला क्लासिफिकेशन, ओपन चेन, क्लोज चेन, ETC। ठीक, उसके लिए तैयार रहिए।